Structural levels of proteins, the quaternary structure. First, the contents. Quaternary structures. Bonding involved in quaternary structures. Examples of proteins having quaternary structures. Then the fibrous proteins and the globular proteins. So first, the quaternary structures. Quaternary structure is the final structure of protein folding. जब ये प्रोटीन्स फोल्ड होना शुरू करते हैं तो जो लास्ट पे फुल एंड फाइनल जो फोल्डिंग पैटर्न है वो दैट इज़ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटीन जब सिंथेसाइज हो रही है तो दैट इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन. फिर उसके बाद उसकी फोल्डिंग हो रही है, लोकल फोल्डिंग हो रही है, दैट इज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. फिर अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जब वो आपस में फोल्ड अप होगी तो उससे जो है वो एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा. तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बेसिकली व्हेन देयर आर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, दो हो सकती हैं या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जब इकट्ठी फोल्ड होती हैं दैट दे फॉर्म अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो बाय डेफिनेशन हम कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज़ फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ टू और मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स. इसका मतलब यह है कि वो प्रोटीन जिनके अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो वाली प्रोटीन कभी भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगी, जबकि एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन रखने वाली हमेशा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ही होगा. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है, आप देख रहे हैं इसको जो डायग्राम सामने है इसमें 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं. तो हीमोग्लोबिन के अंदर 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो फिर फोल्ड होकर एक कंपैक्ट मॉलिक्यूल बनाती हैं हीमोग्लोबिन का. तो हीमोग्लोबिन फिर इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा उसका हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. बॉन्डिंग्स, व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स. ज़्यादातर बॉन्ड्स वही हैं जो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड्स हैं, वंडरवाल इंटरेक्शन बेसिकली वीक फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है डेवलप होती हैं एटम्स के दरमियान में. इससे समटाइम्स सम कोवेलेंट बॉन्ड्स आर आल्सो देयर इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स. एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन्स विद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स. अभी मैंने शुरू में आपको बताया कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उन्हीं प्रोटीन का होगा जिनके पास मोर देन टू यानी दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होंगे, दे विल फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो यहाँ हमारे पास जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के पास जो है वो दो से ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद हैं. जिस तरह पेप्सिन है इट इज़ आल्सो हैविंग मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन. केराटिन है, केराटिन बेसिकली जो हमारे जो नेल और हेयर जिस प्रोटीन से बनते हैं वो केराटिन है. तो ये तमाम एग्जाम्पल जो है ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रखने वाली प्रोटीन्स की हैं. अच्छा, डायग्राम में आप ये चारों जो स्ट्रक्चर लेवल है उनका एक सम आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जब प्रोटीन से बनती है तो उसके अमाइनो एसिड बिल्कुल एक लीनियर फॉर्म में होते हैं और इस लीनियर चेन को हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, या बेसिकली जो पॉलीपेप्टाइड चेन है. उसके सेकंड स्टेप के ऊपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब आता है तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को फोल्ड करती है, इसको हम क्या कहेंगे, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का. फिर उसके बाद थर्ड लेवल के ऊपर ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन जिसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड अप होगा वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा. और फिर दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जब इकट्ठी फोल्ड होंगी तो दे विल फॉर्म अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड दिस इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन्स का एक फाइनल स्ट्रक्चर है उन प्रोटीन्स का जिनके अंदर मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं. जिनके अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का उनके लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर ही फाइनल स्ट्रक्चर होता है. स्टूडेंट्स, अगर हम टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर प्रोटीन को क्लासीफाई करना चाहें तो प्रोटीन का नंबर चूँकि ह्यूज नंबर ऑफ प्रोटीन्स मौजूद हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो आप उन थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स को टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस के ऊपर जो है उसको क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर प्रोटीन की अपनी शेप है, हर प्रोटीन का अपना फोल्डिंग पैटर्न है, उसकी अपनी एक अरेंजमेंट होती है. तो इस तरह से आप टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर उसकी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, मुश्किल है यानी कि. तो फिर साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए प्रोटीन्स को 2 ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है. उनमें एक हमारे पास द फर्स्ट कैटेगरी इज़ द फाइब्रस प्रोटीन्स एंड द सेकेंड वन आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स. फाइब्रस प्रोटीन्स वो हैं जिनके अंदर जो फोल्डिंग पैटर्न है वो एक फाइब्रस अरेंजमेंट में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है, जो प्रोटीन्स बनाती हैं. अब फाइब्रस प्रोटीन्स जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं दे आर हैविंग स्ट्रक्चरल रोल.
यानी जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादातर फाइब्रस प्रोटीन से बनते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम देखें क्रेटिन, हमारे हेयर के अंदर क्रेटिन मौजूद है। इससे से कोलेजन है, बोन्स के अंदर कोलेजन मौजूद है। इससे सिल्क है, सिल्क के अंदर सिल्क फाइब्रॉन मौजूद होती है। तो ये सारी जो है वो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। फाइब्रस प्रोटीन चूँकि स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक ये है कि दे आर वाटर इनसॉल्युबल। क्योंकि अगर जो चीज़ स्ट्रक्चर बना रही है अगर वाटर सॉल्युबल होगी, तो इसका मतलब वाटर के आते ही वो स्ट्रक्चर डिजॉल्व हो जाएगा। इसलिए आप ये मोस्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, वो चीज़ें जो स्ट्रक्चरल पैटर्न रखती हैं, यानी वो चीज़ें जो कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, वो हमेशा वाटर इनसॉल्युबल होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स प्रोटीन की वो कैटेगरी है जो इनकी ओवरऑल अपीयरेंस जो है वो थ्रेड लाइक नहीं है, बल्कि वो एक ग्लोबुलर फॉर्म में, यानी कि एक राउंडेड फॉर्म में मौजूद है। सेल के अंदर जो प्रोटीन फंक्शनल रोल रखती हैं वो ज़्यादातर ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने वाली फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, यानी कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाती हैं। जबकि जो फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे हीमोग्लोबिन का फंक्शन ऑक्सीजन को कैरी करना, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर रही है, एंजाइम्स डिफरेंट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये तमाम जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं दे आर मोस्टली ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, यानी वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। और दूसरी अगर हम इसकी एग्जांपल्स लेना चाहें तो जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑल ऑफ द एंजाइम दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन्स और इस तरह के बहुत सारे प्रोटीन जो है दे आर ग्लोबुलर इन नेचर।